Hello students, today we are learning a chapter pair of straight lines, part 8 miscellaneous. तो miscellaneous के जो प्रॉब्लम है उसको जरा हम स्टडी करेंगे आज। और बहुत बार ये प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं 2 मार्क 3 मार्क वगैरह वगैरह, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। miscellaneous बोले तो जो हमारा 9-10 में प्रॉब्लम सेट था बस वो रहता हो और पे आखिरी लेसन में आखिरी दिया हुआ एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। आंसर फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं कि नीचे दिए हुए जो इक्वेशन है 1 2 3 क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो दो लाइंस है which contains two lines in this equation, in these equation these lines are a pair of straight line, ये हमको बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में given equation is कोणता दिया है पहला, x स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ पहला इक्वेशन है हमको। x स्क्वेयर प्लस 2y करना क्या है, हमेशा फोकस रखो क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो जो इक्वेशन दिया है ये क्या करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, हम ऐसा हमको बताना है। x स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस y स्क्वेयर, इसको कंपेयर करो बेटा। कंपेयरिंग विथ कोणता अपना होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री, x स्क्वेयर twice hxy plus by square is equal to 0. This is homogeneous equation सेकंड डिग्री। इसको इसके साथ में कंपेयर करो, we get क्या मिल रहा है हमें, a is equal to कितना मिल रहा है भाई 1, twice h कितना मिल रहा है, xy छोड़ दो तो twice h is equal to 2, तो h की वैल्यू कितनी मिल गई 1। उसके बाद में b कितना मिल रहा है, by स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस y स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1। ओके, यहाँ तक मेरी गाड़ी आ गई। अब देखो बेटा क्या करते हैं, अपने को क्या करना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको इसके पहले एक डिस्क्रिमिनेंट बताया था इसके बारे में, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ख्याल करो थोड़ा सा याद करो या पहले की वीडियो देख लो। एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इक्वल टू 0, और तीसरा था एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। ये डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा है। tan थीटा की जो थ्योरी है उसमें मैंने बताया, tan थीटा एंगल निकालने की जो थ्योरी है, ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया है। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा रहता है तो लाइंस आर, समझे कि नहीं कैसा रहता है, ये लाइंस आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आर अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या देखा था हमने, लाइंस आर कोइंसिडेंट, बराबर है, कोइंसिडेंट और पैरेलल। और क्या लिया था हमने, पैरेलल लिया था। ऊपर भी लाइंस आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कैसे लिखा था उसको, लाइंस आर ऐसा देखा था हमने, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या ऐसा हमने देखा था। ये रिवीजन है, समझे कि नहीं। लाइंस आर कोइंसिडेंट सेकंड, और थर्ड वाला क्या देखा था भाई हमने, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। अगर ऐसा रहता तो क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, वो जो रूट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इमेजिनरी, ओके। और जो लाइंस रहती है उसकी, सॉरी, रूट्स आर नॉट रियल, कट हियर। देखो बेटा, मैंने जब वो थ्योरी लिया था tan थीटा टू फाइंड एक्यूट एंगल, समझे कि नहीं, तो उस वक्त मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा दिया था। ये वाला डिस्क्रिमिनेंट था एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू 0, और एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट वी हैव लेस देन 0। ऐसा हमने तीन टाइप का देखा था। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसमें क्या रहता था, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बाकी स्ट्रेट लाइन तो रहेंगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सभी रहेंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, समझते कि नहीं, ये रहेंगी इतनी। सेकंड में एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट और पैरेलल दोनों भी देखा था हमने, पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों। और तीसरा कंडीशन था एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आता है, तो यहाँ पे देखा था हमने रूट्स आर नॉट रियल,
ओके, एंड उसकी लाइन जो रहती, लाइंस आर इमेजिनरी, लाइंस क्या रहती है उसकी, इमेजिनरी रहती है। ओके, रूट्स आर नॉट रियल और लाइंस उसकी इमेजिनरी रहती है। तो ये हमने ऐसा देखा था। अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कौन से कंडीशन में रहेंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले कंडीशन में रहेंगी, उसके बाद में पेयर ऑफ कंडीशन दूसरे भी कंडीशन में रहेंगी, समझे कि नहीं? तो उसको हम देखते हैं। चलो प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका रिवीजन। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू मिल गए। चलो अब क्या करते हैं, वी हैव, उसको टेस्ट करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी करो टेस्ट। एच कितना है भैया यहाँ पे, 1 स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 1 इंटू माइनस 1। चलो चलते रहो, 1 स्क्वायर 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना होगा, ये 2, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। ओके, मतलब देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी, यही पे सब डिपेंड है। एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या होगा, ये 2 बोले तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ये कंडीशन में चलता है। वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, और ग्रेटर देन 0 है, समझे कि नहीं? ये दोनों भी कंडीशन है इसमें, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू 0 भी है, तो ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पहली कंडीशन उसको लग रही। ओके, एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन, वही गिवन इक्वेशन represents a pair of straight line, a pair of straight line। दो मार्क के प्रॉब्लम रहे थे, स्ट्रेट लाइन, और यही हमको पूछा था। समझ में आ रहा है ना, वेरी सिंपल। चलो दूसरा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। मेथड तो आपको कल में आ ही गई। तो देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो क्या निकालना है अपने को इसका, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझे कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ते रहना। सेकंड वाला क्या बोलते हैं, 4x स्क्वायर, सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं। इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज कितना है वो इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। ये दिया हुआ कंबाइन इक्वेशन है। ओके, इसकी तुलना जो है कैसे करेंगे, कंपेयरिंग विथ इसकी तुलना, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई, सॉरी ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो निकालो, इसके वैल्यूज निकालो। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 4 मिल गया मुझे। इसके कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर सही का है, तो ये इज इक्वल टू 4। उसके बाद में ट्वाइस एच एक्स वाई छोड़ दो, ट्वाइस एच कितना मिल रहा है 4, एच कितना मिलेगा भाई मुझे 2। ऐसे टाइप में बी वाई स्क्वायर, दो मार्क के प्रॉब्लम रहते हैं। वो बी वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 1, बी वाई स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या करते, उसका वो चेक करो, क्या डिस्क्रिमिनेंट, एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर वी हैव लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वी हैव एच स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, एच स्क्वायर, एच कितना है बेटा 2 स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितना है 4 इंटू बी कितना है 1। ओके, चलो कैलकुलेशन करो, दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 4 0। एच स्क्वायर में माइनस ए बी क्या आ गया, इसका 0 आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आ रहा है ना, 0 आ गया वो, ख्याल करो। अब अगर यदि 0 आता है तो क्या लिखा था हमने लिखा था कि ये जो लाइन्स है क्या रहती है, सेकंड वाली कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी। समझे कि नहीं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। लेकिन वो हमको बता ही नहीं ना, हमको ये बताने के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या है, तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एच स्क्वायर में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला जो मामला है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, इसमें का समझे कि नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं, तो इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, ये जो है ये फंडा यहाँ पर क्लियर हो रहा है। समझे कि नहीं, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट, वैसे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर a pair of straight line, दो मार्क के प्रॉब्लम रहते हैं, उसको अच्छी तरह समझ लो। तो कब रहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहेगा। समझे कि नहीं, इस वक्त क्या रहेंगे, दोनों कंडीशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेंगे। समझे कि नहीं, चलो आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे देखो।
थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy। थर्ड वाला प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं। देखो नंबर थर्ड आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट में का थर्ड प्रॉब्लम, गिवन इक्वेशन इज कंबाइन इक्वेशन है वो, कोणता है वो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 रूट 3 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर 0, बराबर है ना। एक्स स्क्वेयर माइनस 2 रूट 3 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर 0। कंपेयर करो उसको, कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, 2 मार्क के प्रॉब्लम रहते, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रही तो वो भी हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी सिंपल। चलो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच प्लस बी वाई स्क्वायर 0, ये की वैल्यू कितनी मिल गई भाई आपकी, 1। ट्वाइस एच कितना मिल रहा है, ये देखो एक्स वाई छोड़ दो, माइनस 2 रूट 3, ओके, और बी वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। वाई स्क्वायर छोड़ दो, बी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोड़ दिया, तो बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। वी हैव, इतना इजी है ये 2 मार्क का। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है भाई, ये देखो एच कितना निकला, तो -2 एच निकला, ट्वाइस एच निकला, सॉरी एच निकालने का है, तो एच कितना निकलेगा, देखो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो एच इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो कितना रहेगा, -√3। समझे कि नहीं, ऐसे टाइप में। एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर एच मतलब कितनी है, √3 स्क्वायर, माइनस ए बी, ये कितना है भाई 1, बी कितना है -1, बराबर है ना। चलो चलते रहो, कैलकुलेशन करते रहो। -√3 स्क्वायर, दैट वी हैव 3। समझे कि नहीं, देखो माइनस रूट का भी 3 स्क्वायर 3 रहेगा, और √3 का भी स्क्वायर कितना रहेगा, 3 रहेगा। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, -√3 स्क्वायर कितना रहेगा, ये 3। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1, ओके, 3 + 1 कितना हो रहा है वो, 3 + 1 कितना आ गया, ये 4। ओके, यहाँ पे कौन सी कंडीशन रख रहे भाई, एच स्क्वायर माइनस ये भी जब आपने निकाला तो 4 मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 मिल गया मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, एच स्क्वायर माइनस ये भी ग्रेटर देन 0, ये जो हमारी कंडीशन है ना, एच स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसमें हमको ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, लाइन्स आर गिवन lines represents a pair of straight line। ऐसा जरा पद्धतशीर लिखो, उसको मार्क मिलने की आशा। अगर अपने मन से कुछ भी किया, कुछ भी वहां पे प्रेजेंट किया, तो थोड़ा प्रॉब्लम जाता है मार्क्स के लिए, पर पद्धतशीर ऐसे ही जैसा है वैसे ही उसको प्रेजेंट करो। ठीक है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वायर, पहला प्रॉब्लम देखेंगे। नंबर 1, एक्स स्क्वायर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्ट लिख देता ना मैं पहले, गिवन इक्वेशन ऑफ, सेपरेट इक्वेशन मतलब ये कंबाइन है इक्वेशन, गिवन कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, गिवन कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ द लाइन इज क्या है कंबाइन इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर 0, ये दिया हुआ है बेटा कंबाइन इक्वेशन है, क्योंकि ऊपर क्या बोला है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, उसके सेपरेट इक्वेशन निकालो। 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ख्याल करो। ओके, तो 2 में का कौन सा प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है। देखो बेटा, ये जो करना पड़ता हमको, ये कैसे टाइप में करना पड़ता, इसके फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर 10th में हमने जो फैक्टर पढ़ा है कि नहीं, वो स्टाइल में उसको फैक्टर उसको निकालने पड़ते हैं। तो देखो इसके फैक्टर आप लोगों को मालूम है, अगर शुरू में अगर कोई डिजिट आता तो उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 कितना हो गया 36, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे कितना रहेगा -36। और ये जो मिडिल टर्म है -5xy, समझे कि नहीं, ये कैसे आने को ना, अब उसके फैक्टर लगाओ ऐसे कि उसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाला आ जाए -36, 9 × 4 36, ओके। और बीच की मिडिल टर्म तो उसका साइन कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे ये रखता माइनस, क्योंकि इसकी दोनों की सम आती है यहाँ पे, -9 + 4 दैट इज -5।
-9 इंटू 4 -36, समझे कि नहीं, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे जो मिडल टर्म उसका ये रहता, सम रहता। चलो अब क्या करते हैं, इसको 6x², इसको आपने स्प्लिट अप किया, -5x को स्प्लिट अप किया हमने, तो इसको कैसा लिखेंगे भाई, -9xy प्लस 4xy -6y² इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप में हो जाएगा वो। 6x² -5x को -9xy प्लस 4xy स्प्लिट अप किया -6y²। चलो दो दो की पेयर बनाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, हम सेपरेट इक्वेशन निकाल रहे हैं। देखो जो हमको करना है वो तो हमेशा दिमाग में होना, हमारे फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, बस वो हमारे दिमाग में होना, उस पर फोकस हो जाओ। ओके चलो चलते रहे आगे। तो यहाँ पे देखो दो मैंने सेपरेट लाइंस किया, तो यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 9xy, तो क्या कॉमन निकलेगा भाई, जिसमें दोनों भी इसमें सेम फैक्टर है, नहीं को ना हो, तो ये 3x अगर मैंने निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचता देखो, ट्वाइस x, चेक करो आप, 3x बाहर निकाला है, कॉमन निकाला है, 3x इंटू 2 है 6x², बराबर है कि नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा देखो, माइनस, ऐसे ही टर्म्स लगा कि ऊपर की टर्म आ जाए, माइनस यहाँ पे कितना 3y, चेक करता, 3 इंटू 3 9, x इंटू वाई xy -9xy, आगे आगे हमारे टर्म बराबर। अब ये ब्रैकेट इधर रिपीट होता है, आप लोगों को मालूम है हमेशा, तो ये डायरेक्ट लिख देता मैं, ट्वाइस x माइनस 3y दैट इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं। ये ब्रैकेट हमेशा रिपीट होता है, 2 बार आता हो। यहाँ पे ऐसी संख्या लगा हो कि ऊपर वाला पूरा बराबर आ जाए, 4xy -6y² है, तो ये कितना लगेगा 2y। अब चेक करो, 2y इंटू 2x कितना आ गया, 4xy आ गया ऊपर। चलो 2 इंटू 3 -6y इंटू y² ओके आ गया ये। तो देखो अब ये कैसा होगा इसके, तो ये आ जाएगा, एक पहला ब्रैकेट आ जाएगा ट्वाइस x -3y, ओके, और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा बेटा ये 3x प्लस 2y दैट इक्वल टू 0। ऐसा तैयार करते ना, दोनों में से एक ब्रैकेट लेते और दूसरा ब्रैकेट कैसा तैयार करते, 3x प्लस 2y ऐसा तैयार करते, ओके। तो ये हमारी सेपरेट लाइंस हो गई, देयरफॉर ओके रिक्वायर्ड सेपरेट लाइंस आर, रिक्वायर्ड सेपरेट लाइंस किंवा इक्वेशन ऑफ सेपरेट वैसा भी लिखो, रिक्वायर्ड सेपरेट लाइंस आर कोणती कोणती आहे, पहिली लाईन आहे ट्वाइस x -3y 0 एंड सेकंड लाइन कोणती आहे भाऊ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दो मार्क के रहते हो क्वेश्चन सेकंड और उसका सेकंड क्वेश्चन, ट्वाइस x² प्लस 2xy माइनस y² 0, क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन, गिवन कंबाइन इक्वेशन ऐसा लिखो, गिवन कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, जो दी हुए है, कितना दिया है भाई वो, ट्वाइस x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 0, ये हमारा कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने। अब इसका सेपरेट निकालना है, तो पहले जो प्रॉब्लम किया था वैसा थोड़ा सा ट्राई करके देखो, बोला कितना आता है, 2 इंटू -1 दैट इज -2, और ये बीच की टर्म कितनी है, ट्वाइस xy। तो लेकिन ये टर्म यहाँ पर आ नहीं रही, ऐसे टाइप में आ नहीं रहा हो, तो मतलब ये मेथड इसको सूट नहीं हो रही। तो चलो दूसरा करते हैं, दूसरे तरफ घूम जाते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइडिंग बाय x² टू इक्वेशन, वो इक्वेशन को क्या करेंगे हम, x² से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है भाई, x² से डिवाइड किया तो ये जाता 2x² अपॉन x² प्लस ट्वाइस xy अपॉन x² माइनस y² अपॉन x² 0। देखो अच्छी तरह जरा कैसा डिवाइड किया है मैंने उसको, तो अच्छी तरह उसको देख लो। चलो आ गए यहाँ तक। अब उसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद में कैसा हो जाएगा वो, हेल्प करो इधर, यहाँ पे x² कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस यहाँ पे x गया, ये दूसरा गया था, यहाँ पे क्या बचा है 2y अपॉन x, और माइनस यहाँ पे क्या बचा है भाई y² अपॉन x² 0। ठीक है, इसको जरा पद्धति लिखो जरा ढंग से, 2 प्लस 2y/x, इसको ऐसा ब्रैकेट में लिखता मैं, माइनस y अपॉन x दैट स्क्वायर, ऐसे टाइप में लिखते आता y² अपॉन x मींस इन ब्रैकेट y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, चलो चलते रहो। अब यहां तक कर दिया गया, अब क्या करते हैं, चलो तो एक काम करेंगे, पुट y/x जो है इसको यम रखेंगे, हम यम पुट करेंगे, y/x इज इक्वल टू m इन इक्वेशन, ये जो तैयार होगा इक्वेशन में
हम कर रहे हैं ऐसा। तो ये देखो 2 प्लस 2y/x मतलब 2m माइनस y/x स्क्वायर मतलब m स्क्वायर 0। बेटा दिमाग में y/x की जगह मैंने m पुट किया इक्वेशन में, y/x की जगह m y/। चलो ठीक है बेटा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है कि माइनस एम स्क्वायर आखिर में नहीं रहती, वो टर्म शुरू में लेता मैं, माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m, जरा सीधा करो उसको, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं, माइनस स्टार्टिंग में रहता नहीं, कोई भी टर्म माइनस रहती नहीं, उसको प्लस करो। तो यहाँ पे क्या करता मैं, मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा भी नहीं तो चलता, डायरेक्ट करता मैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा मैं, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ये क्या मिल गया मुझे, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन मिल गया मुझे, समझेगे नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है वो, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस से मल्टीप्लाई, उसके बाद में -2m और इधर -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके इक्वेशन देखो, इसके फैक्टर अगर आप तैयार करते हो तो देखो जरा कैसा हो रहा है, ये -2 है, लेकिन ये बीच की जो टर्म है मिडिल टर्म -2m है, इसके फैक्टर ये मेथड से आते ही नहीं। अब क्या करते, चलो अब दूसरे तरफ, दूसरी एक मेथड थी इसके रूट्स निकालने की, इसका सॉल्यूशन निकालने की, वो कौन सा है, वो दूसरा, वी हैव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय, बेटा हमने 10th में फार्मूला स्टडी किया है, तो ये कैसा है, m इज इक्वल टू कैसा रहता हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे टाइप में एक फार्मूला था। जब हम उसके रूट फाइंड नहीं कर सकते सीधे सीधे मेथड से, तो इसको ये मेथड से हम करते थे, 10वीं में हमने देखा था, 10th में। देखो यहाँ पे वैल्यू देखो, -b की वैल्यू कितनी है, वेयर इज b, यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको, समझेगे नहीं, तो यहाँ पे देखो मैं ये और बी सी की वैल्यू बता देता, इसको कंपेयर करो। अब इसको कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, ख्याल करो इधर, मैं डायरेक्ट बता रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है बेटा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 10 का। अब उसको कंपेयर करो, ये की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा है। बी की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 बराबर है, और सी की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। बेटा दिमाग में, सी की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। चलो आ जाओ इधर, रखो, अब ये वैल्यू रखो, -b बोल तो b कितना है, -2 है, तो ये -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b कितना है वो -2 है, तो b स्क्वायर मतलब कितना होगा, डायरेक्ट करो ना, -2 का स्क्वायर 4 -4ac, ये कितना है वो 1, और c कितना है -2, देखो यहाँ पे देखो -2, ये थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ इसको, ओके, ये कितना आ गया, -2, दैट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ये 2 इंटू ये की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलो ठीक है, उसको जरा पद्धतशीर इधर तैयार करो, कितना मिल रहा है, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस, ये कितना होगा भाई 4, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना माइनस, ये कितना 4 इंटू 2 8, बराबर है ना, ये 4 प्लस 8 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 8 दैट डिवाइडेड बाय इतना, कितना ये 2 इंटू 1 मतलब 2। चलो अभी हुआ नहीं हो हम क्लियर, उसको जरा करना पड़ता, ये 2 प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा, ये 12 दैट डिवाइडेड बाय 2, और उसको सॉल्व करते रहो, और 2 एक काम करेंगे, 2 प्लस माइनस, ये कैसा हो रहा है 4 इंटू 3, ओके, ऐसा अगर होता होगा तो करना पड़ता अपने को, उसमें अगर स्क्वायर की कोई संख्या आ जाए, 4 इंटू 3 कितनी 12 अपॉन 2। अब क्या करते हैं इसको, चलो क्या करते हैं, 2 पूरा टोटली कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बताएंगे 1 प्लस, नहीं सॉरी, ये पहले निकाल के बताओ, यहाँ पे 2 प्लस माइनस, ये कितना निकल गया 2√3 अपॉन 2। चलो चलते रहो, ये 4 मैंने रूट के बाहर निकाला, क्या 2√3, वो डायरेक्ट कर रहा था, नहीं आ सकता था वो, तो अब क्या करते हैं 2 बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बचा भाई 1 प्लस माइनस, ये 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा √3 दैट डिवाइडेड बाय 2। चलो चलते रहो बेटा, कोई अड़चन नहीं है, 2 बाहर निकाला, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, वहाँ पे 1 प्लस माइनस √3 रहेंगे अपॉन 2, ये तो हो गए कैंसल। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 प्लस माइनस √3, बराबर है कि नहीं, मतलब स्लोप, अब 2 लाइन है तो 2 लाइन के स्लोप कितने मिल गए, दैट इज m1 वी हैव 1 प्लस √3 एंड m2 दैट वी हैव 1 माइनस √3, ऐसे 2 स्लोप मिल गए मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो लेकिन मैं
मैं अभी तक प्रॉब्लम पे आया नहीं, समझे कि नहीं, अभी तक मैं प्रॉब्लम पे आया, ये तो दो रूट निकल गए। क्या बोलते, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, 3 या 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो लाइन है पहले से मालूम है कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन में से जाने वाली लाइन कैसे रहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर ओरिजिन में जाने वाली कैसे रहती है, वो इक्वल टू y is equal to m1x and y is equal to m2x, मालूम है आपको y is equal to mx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो एक्चुअली हमको मालूम है कि ओरिजिन में से जाने वाली लाइन रहते हो। चलो अब इक्वेशन तैयार करो, y is equal to m1x, m1 कितना है बेटा, ये निकाला है आपने m1 और इधर निकाला है m2, रखो यहाँ पर वैल्यू m1x 1 प्लस रूट 3 इंटू x एंड इधर y is equal to m2 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स। ओके, चलो चलते रहो और करते रहो, ये दो लाइन आ गया, समझे कि नहीं। डायरेक्ट ऐसा भी लिखा तो आंसर चलता है, या आगे चल के हम थोड़ा सा उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिखो तो चलता, समझे कि नहीं, ऐसा टाइप में है वो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, पहली लाइन है y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3x एंड दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3x, रूट 3 इंटू एक्स। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन 3। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओरिजिन में से पास होने एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन बाय, ये जो लाइन है इसके भीतर जो दो लाइन है वो लाइन को परपेंडिकुलर लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, उसका हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है। चलो आगे, तो पहले सबसे पहले कैसा स्टार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन थोड़ा बड़ा ही लगेगा, गिवन इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन, गिवन कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है बेटा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ओके, तो ये दिया हुआ इक्वेशन, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम एक करो, क्या, इसको सेपरेट करो, ये लाइन को क्या करो, सेपरेट करो, ये कंबाइन इक्वेशन है ना, मालूम है, सेपरेट वही अपनी मेथड है स्टार्टिंग वाली, कौन थी, पहले इसका ऐसा निकाल के देखो, -5 इंटू 1 दैट इज -5 प्रोडक्ट, और ये जो मिडल टर्म आती क्या 5 इंटू 1, तो मिडल टर्म कितनी 4xy, तो आराम से आ रही -1 यहाँ पे लगा, 5 माइनस 1 4 आ गए, और प्रोडक्ट 5 इंटू -1 -5 आ गया। चलो अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये मिडल टर्म को स्प्लिट अप किया हमने, प्लस 4xy, उसको स्प्लिट अप किया, कैसा स्प्लिट अप किया भाई, यहाँ पर देखो 5xy माइनस xy, ऐसा 5xy माइनस xy 4xy आ गया, माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 9th 10th के ऐसा है। चलो आगे चलते हैं, इसको दो लाइन पे पहले अंडरलाइन करो, बाद में देखो x यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे कितना बचा रहा है, x प्लस 5y, मल्टीप्लाई करो ना, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5y 5xy, यही ब्रैकेट इधर रिपीट होता है, x प्लस 5y दैट इक्वल टू 0, x प्लस 5y इक्वल टू 0, यहाँ पर ऐसा टर्म लगा ऊपर का आ जाए पूरा, तो ये कैसा है, माइनस y लगा दिया, तो क्या है माइनस y मतलब माइनस xy, और माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5 इंटू y स्क्वायर, 5y इंटू माइनस 5y स्क्वायर, आगे वो टर्म्स। अब बेटा कैसा रहता है, ये दो ब्रैकेट जो सेम रहते, उसमें का एक ब्रैकेट लेते हैं अपन पहले x प्लस 5y, और दूसरा ब्रैकेट ये जो बनाते हैं ऐसा बनाते हैं x माइनस y दैट इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे टाइप में हमारा चलता 5xy माइनस, एक मिनट, 5 x प्लस 5y और x माइनस y। ओके, तो ये जो क्या हो गया, सेपरेट लाइन, ये सेपरेट लाइन थी करके मैं डायरेक्ट लिखता, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, दोनों मिल गए मुझे, कौनते कौनते, x प्लस 5y 0 एंड x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, ये मुझे ऐसा मिल गया। प्रॉब्लम बार बार पढ़ते रहो, वो क्या पूछ रहा है क्या, उसको उसके साथ में जरा डायलॉग करो। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस
ज्वाइंट इक्वेशन निकालो बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में जाने वाली और परपेंडिकुलर दिस लाइन, ये लाइन को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो लाइन जो निकाला हमने, ये दो लाइन निकाला है, इसके स्लोप निकालो वो पहले, स्लोप ऑफ लाइंस आर, स्लोप्स ऑफ लाइंस आर डायरेक्ट माइनस ए बाई बी, कैसा रहेगा माइनस ए मतलब -1/5, मालूम है आप लोगों को, उसका फार्मूला माइनस ए बाई बी है स्लोप का, ओके। तो ये कितना निकल गया पहले -1/5 एंड सेकंड का निकालो -1/-1, बराबर है ना, माइनस ए बाई बी -1/-1 बी -1, तो ये क्या हो जाएगा -1/-1 मतलब 1 रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखेंगे, मतलब इसका पहला -1/5, इसका 1, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरी गाड़ी आ गई, समझे कि नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा देखो कैसा है वो, ये जो है -1/5, ये तो वो जो लाइन दी है उसके भीतर की जो लाइन, उसके स्लोप्स है उसको, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हमारी जो लाइन है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये जो लाइन को ये लाइन को लाइन परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड लाइन। तो अब स्लोप के बारे में मैंने बार बार बताया आपको, डायरेक्ट स्लोप लिखते हैं तो सिर्फ लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये जो गिवन लाइन को क्या है वो परपेंडिकुलर दी हुई है। तो बेटा आप इसके पहले बार बार वही बताना पड़ता है, -1/5 अगर एक स्लोप होगा, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन है दूसरी, उसका स्लोप कितना है 5, इसके पहले की वीडियो में बताया, आप अच्छी तरह देख लो कैसा रहता है उसका मल्टीप्लीकेशन, जो -1 आने को ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना है -1। ये जो कंसेप्ट है आप पहले की वीडियो में देख लो, अच्छी तरह समझे। तो चलो आ जाओ, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप्स ऑफ मतलब नए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हम ज्वाइंट इक्वेशन निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड लाइंस आर, हाँ कैसा हो जाएगा, अब इसको लिखो m1, तो ये कितना है भाई -1/5 है, तो इसका स्लोप 5 हो जाएगा, ख्याल करो। एंड अब ये कितना है 1 है, तो m2 ये हो जाएगा -1, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है m1 इंटू m2 दैट इज -1, ओके। चलो आ जाओ, चलते रहो, यहां तक मेरी गाड़ी आ गई। अब क्या बोलते हैं, इक्वेशन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। इक्वेशन तैयार करो, इक्वेशंस मतलब जो अपन निकाल रहे हो, इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। अब ओरिजिन में से जो इक्वेशन पास होता है कैसा रहता है, दैट इज y = mx, ऐसा रहता है इक्वेशन, समझे कि नहीं। तो पहले इक्वेशंस आर, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन आर y = कैसा m1x एंड y = इधर लिखता हूं, y = m1x एंड y = m2x, ओके। तो ऐसे दो टाइप के हमें इक्वेशन मिल गए। चलो आप तैयार करो, है y = m1 मतलब पहला स्लोप रखो, y = 5x एंड दूसरा m2 -1 है, तो ये कितना हो जाएगा y = -x, समझे कि नहीं। ऐसे टाइप में आ जाएंगे, उसको जरा क्लियर करो, जरा ढंग से बनाओ, x + by + c फॉर्म में, y को उधर भेज दो, ये क्या हो रहा है 5x - y 0, ओके। ये नंबर 1 हो गया हमारा इक्वेशन। और इसको इधर लेके आओ -x को, तो हो जाएगा x + y = 0 नंबर 2। अब ये मिल गए तुमको रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसका जॉइंट इक्वेशन निकालो, देयरफॉर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन रिक्वायर फ्रॉम 1 and 2, सॉरी from 1 and 2 joint equation of the lines is joint equation of the line is, okay। joint equation कैसा करते हैं, वही रहते हैं, joint of the line u v = 0, इसके पहले भी हमने पढ़ा है, और अच्छी तरह देख लो स्ट्रेट लाइन के मैंने जो शुरू के वीडियो बनाए, तो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा भाई 5x - y, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x + y, ये होगा u और ये होगा v दैट = 0। चलो करते रहो, उसका मल्टीप्लिकेशन करते रहो, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही सिंपल है, 5x से मल्टीप्लाई करो पूरा ब्रैकेट, 5x × x 5x², 5x × y + 5xy, अब -y से मल्टीप्लाई, -y × x -xy और -y × y -y² 0, ये कितना बन रहा है, इसको क्लियर करो, 5x² 5x - xy कितना हो रहा है,
लाइक टर्म है ना, 5 में से एक गया तो कितना 4 प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, जॉइंट इक्वेशन। बस आएगा 5x² प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड के इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, चलो शुरू तो करते हैं पहले। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, मैं पहले इसके दो पार्ट करके रखता हूं। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, कैसा है इक्वेशन, पढ़ो उसको। 3x² माइनस kxy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। देखो ये कंबाइन इक्वेशन है, 3x² और x² प्लस 2hxy प्लस 5y² जैसा है वो कंबाइन इक्वेशन। ओके, ये हमको दिया हुआ है, क्या करते हैं उसको पहले उसको कंपेयर करो। सबसे पहले कंपेयरिंग विथ क्या, कौन सा इससे इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वही हमारा हमेशा x² ट्वाइस hxy प्लस by² दैट इक्वल टू 0। इसको हम क्या करें, इसको कंबाइन करें, समझ में आ रहा है ना। तो ये देयरफॉर वी गेट, क्या मिल रहा है भाई हमको, a की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। ये ऊपर का इक्वेशन कंबाइन करो। ओके, ट्वाइस h कितना मिल गया, xy छोड़ दो माइनस k, h इज इक्वल टू माइनस k/2, बराबर है ना। ट्वाइस h माइनस k, तो h इज इक्वल टू माइनस k/2। और b की वैल्यू कितनी मिल गई 5। यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई अड़चन नहीं। अब एक काम करो बेटा, क्या करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करो इसका। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज गिवन एज। आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में मालूमात होने को होना, मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया। ये जो कि वीडियो ये रहता, मतलब ये इक्वेशन रहता, ये इक्वेशन का अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो अब मैं बना रहा है वैसा होगा। ओके, तो क्या करता हूँ इक्वेशन की, मैंने पहले बताया कि ये इक्वेशन इट कंटेन्स दो लाइन रहते। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस। ख्याल में ले लो पॉइंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव्स स्लोप्स ऑफ दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइन है उसके भीतर की लाइन, उसके स्लोप देते थे। चलो आ जाइए इधर, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा है, गिवन एज bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस ये इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके पहले की वीडियो देख लो, मैंने पूरे क्लियर किए पॉइंट्स। ओके, देखो बेटा ये निकालो इसकी वैल्यू, b मतलब यहाँ पे 5 है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको 5m² प्लस ट्वाइस hm, ट्वाइस h कितना है वो, डायरेक्ट ट्वाइस h है, माइनस क्या है वो, माइनस km, ट्वाइस h की जगह में माइनस k रख रहा है, प्लस ये पुट करो, ये कितना है यहाँ पर 3 दैट इक्वल टू 0। कोई अड़चन, 5m² माइनस km प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये यहाँ तक रहने दो, ये अपना क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ओके, अब चलो थोड़ा सा टर्न करते हैं, गाड़ी थोड़ी सी घुमा लेते हैं, बाद में हाईवे पे आ जाएंगे। तो अभी कुछ तो भी दिया है उसमें, फाइंड के की वैल्यू निकालना है। इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय 3x² माइनस kxy प्लस 5y² 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो देखो 5x प्लस 3y, वो ले लो पहले। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है 5x प्लस 3y दैट इक्वल टू 0। ओके, अब थोड़ा ख्याल में रखो मैं क्या बता रहा है, ख्याल में रखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है लेकिन जरा ख्याल में रखो। ये जो लाइन है ए लाइन, कौन सी ये, इसके भीतर दो लाइन है, उसमें से एक लाइन जो है, देखो इसके भीतर की एक लाइन, पॉइंट एक क्लियर करो, इसके भीतर की एक लाइन, कौन सी, इसके भीतर की, इसमें दो लाइन है। ओके, तो इसके भीतर की एक लाइन क्या है, वो ये लाइन को परपेंडिकुलर है, 5x प्लस 3y लाइन को क्या है परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना, मतलब देखो इसका जो स्लोप रहेगा वो स्लोप हम मैच कर सकते हैं। अभी देखो इसका स्लोप तो निकाल लो आप, स्लोप ऑफ लाइन इज क्या है वो माइनस a/b, मतलब -5/3। बैठा दिमाग में, क्या है वो -5/3। ओके, चलो अब देखो ये जो लाइन है, ये एक लाइन, इसमें से जो दो लाइन है, ये इक्वेशन में जो दो लाइन है,
इसको परपेंडिकुलर है, इसको क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। तो अब देखो स्लोप ऑफ लाइन -5/3 निकल गया, अब वो परपेंडिकुलर है तो उसका भी स्लोप निकालते, स्लोप ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिखो ना डायरेक्ट, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज कैसा हो जाएगा वो, -5/3 तो 3/5 मालूम है आप लोगों को। अगर ये आपको थोड़ा सा दिक्कत जाती होंगी तो इसके पहले की वीडियो आप देख लो, सब उसमें क्लियर किया है। ओके, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना मिल गया भाई, 3/5। यहाँ तक आ गई गाड़ी। अब ये क्या करते हैं, ये जो m इज इक्वल टू मतलब स्लोप ही है ना, ये m इज इक्वल टू 3/5 है, समझे कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है ना, ये m इज इक्वल टू 3/5। अब ये पुट करो, काय में पुट करते हैं, ये वाला इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, पुटिंग इन ऑक्सिलरी इक्वेशन वैल्यू, पुटिंग इन ऑक्सिलरी इक्वेशन ख्याल करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये जो हमने तैयार किया है, चलो रखो यहाँ पर 5, अब यम कितना है भाई, 3/5 स्क्वायर, इसमें रख रहा है मैं क्या, ये वाला इक्वेशन 5m स्क्वायर माइनस km प्लस 3, इसमें मैं वो वैल्यू रख रहा है m इज इक्वल टू 3/5। अच्छे प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरह तैयारी करो इसकी। 5m स्क्वायर माइनस k, m की वैल्यू कितनी है भाई, 3/5, m इज इक्वल टू 3/5 प्लस 3 इक्वल टू 0, रहने दो उसको ऐसा ही, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, सॉल्व करो इसको। 5 इंटू 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25, बराबर है ना, माइनस k इंटू 3 दैट 3k/5 प्लस 3 0। ओके, कोई अड़चन नहीं। देखो बेटा यहाँ पे मैं ये 5 उड़ा देता है इसको, 5 1 जा 5 5 जा। ओके, चलो क्या बचा यहाँ पर, 9/5 माइनस 3k/5 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, चलो चलते रहो, 9/5 माइनस 3k/5 प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो उसको कैलकुलेशन करते रहो, क्या बनता, क्या करते हैं, 5 5 दिख रहा है, काम करो ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधे काम हो जाता, मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन, ओके, टू इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5। चलो 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेंगे, माइनस यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 3k बचेगा, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई का 3 इंटू 5 15 0, बराबर है ना, 5 इंटू 3 15, समझ में आ रहा है। चलो चलते रहो बेटा, आ गया प्रॉब्लम, k की वैल्यू निकालना है हमको। अब क्या करते हैं, 15 प्लस 9 दैट इज माइनस k प्लस कितना हो रहा है, ये हो रहा है 24 इक्वल टू 0। 15 प्लस 9 कितना है, 24। ओके, चलो k की वैल्यू फाइंड करना है अपने को, क्या करना है अपने को, k की वैल्यू फाइंड करना है, बराबर है ना। देखो थोड़ा सा ख्याल करो, हाँ, तो ये k की वैल्यू -3k, ये आएगा -3k, अब 24 को उधर ये करो तो ट्रांसफर करो तो ये -24 हो जाएगा, और इधर k की वैल्यू निकालना है, पर k इज इक्वल टू -3 से डिवाइड करो, -24/-3 k इज इक्वल टू ये, और दिस इज फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरह तैयार करो। थैंक यू फॉर योर वाचिंग बेटा, अगर पसंद आते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।